सत्यगुरु को लिखा अंतर्जाम प्रकृति का बारंबार गुरुदेव फरमाते हैं, ये प्राणी हे नर नारी सकल बदलता मन सकल मनुष्य मात्र को मरा फरमा रहे हैं। इस अनुभवी ज्ञान को सुनना और बांधा को कह रहे हैं समझो कि भगवान तो जो देही धारण करी है वो किसके लिए करी, इसके लिए जगत में आई, वो समझो सोचो विचारो। तो गुरुदेव फरमाते हैं उन्होंने जो देही धारण जो हंसा काजे में आराम ये सायब को नर शरीर में इस मृत्यु लोक में देह धारण करी, सायब का अवतार लेकर आत्मा सायब के का अवतार सृजनहार परमेश्वर माँ भेजी है। इस शरीर हम का शरीर, इस शरीर में जब ये आत्मा आ गई तो सदगुरुदेव फरमाते हैं प्राण भी प्रगर अवत्रिया क्या गया। मैंने ब्राह्मण के घर उतार दिया हुए ये पुराण का जो कर्म कांड का ज्ञान था, जो ब्राह्मणों का काम है वो मैंने किया था और सृजन परमात्मा के अनभिज्ञ समझ कर तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान करना चाहिए। तब मैं ये आपको कह रहा हूँ संसार में ऐसी ब्रह्म भक्ति घड़ी युग में आदि शरण का जीव को राम का जो भी शरण में आते हैं इस अनवे ज्ञान के या संस्कृति धारण करते हैं, राम जी की रचना करते हैं तो वो राम जी तारने वाले राम जी ये नहीं कह रहे मैं तारा और बिड़द भी राम जी का बिड़द तुम्हारो जान के साय करो जगती ये सृजनहारी आत्मा बिड़द समझ करके और साय का तब सदगुरुदेव फरमाते हैं हंसवृत्ति आत्मा सुनो के सुतराम गुरु यूं कहे सुन तो शिष्य सुजान पावे नर साच सुनो दो जे लिव सुजान। ये ज्ञान ज्ञान जो ग्रंथ में लिखा है बोलता सुखराम जी लिखता हरि किशन जी। अनवे ज्ञान सुखराम जी बोल रहे हैं, हरि किशन जी उपाध्याय मामा के बेटे उनके लिख रहे हैं और सृजनहार परमात्मा हुआ है। अनवे ज्ञान कह रहा है ये आत्मा तू शिष्य बनकर ज्ञान यानी बुद्धि पे विवेक और वैराग रख करके हृदय में तराजू तोड़ करके नर परमात्मा को सांच से और लीव से इस अनुभवी ज्ञान की सांच और फिर ये ल्यूबल सिमरण करे तब जाके महाराज फरमाते हैं संसार में ये आत्मा परमात्मा की प्राप्ति कर सकता, नहीं तो महाराज ये कर नहीं सकती। इसलिए सायब जीरी आत्मा आन समाड़ेगा
जिसने सच्चाई और नींव पर सिमरण किया, तो ये सृजनहार का अंश है और सृजनहार ने इस आत्मा को संभाला और उसी को संभाल के इसके जगत में सांच आते ज्ञान की गुरु देव की और नींव पर सिमरण दोनों चीज है। और जिसको संसार में बेरंग पर्चे चाहिए, बुजुर्ग होना चाहिए, पूजवाना, पूजना, मोटा बनना, बड़ा बनना, जगत में नाम कमाना, तो महाराज परमात्मा फिर तो वृद्ध सिद्ध पित संताले दारी से नहीं उतरे पारा। वृद्ध सिद्ध जितने भी संतों ने धारण करी है वो भव सागर से पार उतर नहीं। जो साध सिद्ध जो साध सिद्ध सब लग रहा आन माया के संग, और साधु पिंड सिद्ध के ममता दोला फल पर आत्म बस करे दूने हुए जागी। ये सब ज्ञान शायद होई या में भूल मत आई। अगर तू शायद जी की आत्मा शायद जी में मिलना चाहती है तो ये बेरंग पर्चों में, सिद्धाइयों में, इनमें भूल मत। इसको परमात्मा सांसों सांस हृदय से रखना। दूसरों को यूं नहीं मेरे को कराना, कराने वाले तो सतराम जी लिख रहे हैं संत इन संतों को सृजा संसार में अवतार लेके भेजा, नित्य अवतार में भेजा और अड़बे ग्रंथ बनाया है। ये सृजनहार के नेत्र है, सृजनहार की खास देही है, नेत्र है। इसी से जीव तिरंगे, अनंत जीव तिरंगे पड़ते। शरीर नेत्र से तो सिर्फ शरीर है जितने तिरंगे, और यह ज्ञान सृजनहार के सांस विधि ये नेत्र है। अणबे ज्ञान परमात्मा का जो ये उनके नेत्र धारण कर लोगे तो महाराज परमात्मा आत्मा परमात्मा में मिल जाए। इसमें मिलने के लिए शुक्राम जी ने ऐसा क्रम बनाया। इसी प्रकार देह धारण करी बंदा नाम सतापी लीजे हुए दिल भीतर को परमारथ कीजिए। बंदा नाम सतापी लीजे हुए दिल भीतर को परमारथ कीजिए। हे बंदा नाम सतापी मैंने सृजनहार परमात्मा का नाम जल्दी लेना, क्योंकि संसार रूपी जो पूंजी है खाली जाए। जो संसार रूपी पूंजी राम जी के लेके रत्ना में जाती है वो तो धन उसके बटूर जाता है और मूल ब्याज चूक जाता है। और नहीं तो ये खाली हो मूल या में मेनका दी ब्याज या में विद्रोह को भोगना की नगरी के साथ। अगर तेरे दिल में कोई होश अच्छा है तेरे आत्मा का परमारथ करने, परमारथ किस आत्मा तो सिर काल भवे निस्वा सर मित के राजे जामुय आन अचानक जो काट काट जो खावे। हे आत्मा हे सिर नारी हे ज्ञानी मन, तेरे सिर पे काट 24 घंटे ग्रस अचानक ही इसको आत्मा निकालने के लिए जो इसकी छाया है, जो सांस है उसको निकाल, सांस निकले। ये
अचानक अभी तो बिल्कुल सही था चला जाने तो मालूम नहीं है मैं चला कवियों को अचानक अचानक आकर के अब महाराज परमात्मा अचानक जा रहा है तो पहले सोच ले समझ महाराज परमात्मा रूप की पूंजी राम जी के लेके जाएगी तो मर भी पड़ेगा सांस से सांस पे कम टूटेंगे और आत्मा भी चेतन होगी और कर्मों का जो जो नाश होगा जो आत्मा परमात्मा की अंत होती हुई साहेब जी में मिलेगी तो सर जाए नीर जो शिल्पा पाछे धूल रहेगा आम भजन बिन सब के साथ सकल शोक उसर नीर की शिल्पा गए से नदी बह रही और नीर चला गया पीछे से में पानी पी तो क्या राम नाम रूपी जल को तो पी ले बहती नदी में डूबे ये बहरा ये अनबे ज्ञान कह रहा ये बहती नदी पास में है दूर नहीं है दूर जाता है जगह जगह बड़ी नदी उसका ध्यान ही नहीं है जल भर के पीता है दूर जाके पानी के लिए बरसता जल परमात्मा की इसलिए संगी महाराज तेरे राम भजन में न सब साध सकल सो कह राम भजन के बिना सकल आत्माओं को पिसना शरीर तो दूर हो जाएगा शरीर क्या पिसता शरीर तो चला जाएगा मन भी उसके इतना रहेगी और इच्छा पेट हुई सकल सोच है सभी साधना करने वाले कह रहे हैं कि परमात्मा की भक्ति करनी परमात्मा के नाम को क्यों हंस बटाओ ओ जो मुझे बस साई है सुखराम बूझ कर बिन जे मोड़ हार मत और केस सुखराम बूझ कर बिन जे मोड़ हार मत जाई ये हंस परदेसी है बताओ ये तेरा नहीं है आत्मा तेरी नहीं तेरा तो पंच तत्व शरीर का संबंध है आत्मा परदेसी है जिन भेजे जिन लीप जिसने इस शरीर में ये कार्य करने के लिए कार्य कर लिया तो परमात्मा में मिल गई और नहीं गया तुम्हारा परमात्मा ये जगत में ये लोग 14 बने भौतिक ये तो मेरा है संसार जगत शरीर ये मेरे एक दूसरे आपस में आत्मा बचाव है परदेसी है तेरी तेरी हो तो निकल के नहीं जाती और किसकी सोदागरे चला जीव सोदे पर खंड में एक कर में लाभ कमाए कैयक मोड़ माय में न खादे हारी नायक कपास मोड़ ठगा कर चला वापस इनका दे नहीं और ब्याज नहीं चुका है तो उसमें दुख पाना अंग लक्षण सही नहीं होते तो ब्याज नहीं करेगा तो मूल नहीं तो 8 64 लक्षण समेत राम कहते के समेत जो रटना करेगा तो मूल ब्याज दोनों ये समझ करके सौदा करो यानी 8 64 लक्षण का ध्यान रख करके फिर रटना 8 64 लक्षण में सबसे प्रथम में है जप शील संतोष शील होगा यानी
इंद्रियां शीतल हो तो विषय रस सब ढीले, उसके फिर जड़ यानी सहनशीलता, आत्मा चेतन हो जाएगी, सहनशीलता हो जाएगी, कर्म प्रारंभ भोगने की सहनशीलता हो जाएगी, क्रियमान कर्म धीरे धीरे पे करने के देश से नाम जिगन मंडल में गरमाएगा और रटना चलेगी तो क्रियमान बंधेगा नहीं। जिगन मंडल से विधेय मंडल से संचित का निवेड़ा आएगा और प्रारब्ध शरीर से। इस प्रकार से तीनों कर्म जब कट जाएंगे तो ये समझ करके सौदा करोगे, ये बूझ कर बिना जो पढ़ाने लाभ सोच करके भी वही खरीद जिसमें लाभ कमाई है। अगर नहीं है तो तू ब्याज छोड़, तेरे मूल भी आ, अगर लाभ कमाई। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ज्ञान समझना है कि बांचने वाले को समझ, ये समझ। उसके लिए सीताराम जी महाराज कह रहे हैं इस संसार में इतनी महाराज जबरदस्त बता रहे हैं कि बांदा ओ नर मोए न जाने, आगे वस्तु न देखे किसने, काना सुने बखान। ये मन, ये नर मेरे ज्ञान को नहीं, ज्ञान क्या तेरा वाचने वाले कोई जानता है, ज्ञानी तेरा जो सब सही है, और ज्ञान की समझ नहीं करता बुद्धि पे विवेक, तो वो कैसा होगा। जड़ी सजीवन लाता कुंडे, कोई नहीं लावे, यूं बिन भेदी मौसों कर बाता, खाली उठने जा। जड़ी सजीवन है ये मेरा जो केवल ज्ञान, मेरा ज्ञान सजीवन जग में मरे हुए को जिंदा करता। आत्मा बार बार मरती जन्मती है, उसको ऐसा केवल ज्ञान समझेगा करके और अमर करके परम पद में मिला के परमात्मा को करता है। और इसको केवल ज्ञान को तो लाखों से पूर्ण करता है। सजीवन जड़ी को खोद के कोई समझता ही नहीं, उसकी ज्ञान इस प्रकार से बिना भेदी के, बिना केवल ज्ञान के, भेदी का मतलब जानता है, निर्णय, निरपक्ष निर्णय को कहते भेदी। एक लोक का चौथे लोक का निरपक्ष निर्णय करे, तीन लोक शरीर और चौथा लोक विधेय। विधेय मंडल और विधेय मंडल दोनों की समझ कराना। अगर नहीं है समझ कराने वाला तो मेरे ज्ञान को बांच कर मोसों कर बाता खाली उठने, मेरे ज्ञान को बांच कर भी, ज्ञानी बन कर भी खाली उठ के जाए। विधेय मंडल का उसको गुण प्रकट समझ नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, उदाहरण देके कह रहे हैं, पारस लेर वेद में चुन दे, अरे गले पोड़े यूं जगत में ज्ञानी हो सोटे। बड़ा ज्ञानियों को ही समझा, ज्ञानियों को क्यों समझा? ज्ञानी क्यों है? जब धर्म के होते थे ज्ञानियों को रुपए में 15 आना महाराज, मेरे से बातें कर करके पारस को बीच में चुन देता है। पारस के समान इसमें आत्मा लोहे के समान कर्म बंधन में फंस के उसको छोटा कर सोना बनाता, उसको बीच चुन देता है, सुंदर लगे। इस प्रकार से बुद्धिहीन जगत में ज्ञानी सबे दृष्टि जैसा संत बुद्ध नहीं, पूरी एक साथ में सबको पकड़ो, कोई इतवार में। जितने भी ज्ञानी जगत में है वो दृष्टि के जैसे, दृष्टि की बातें करते, परिवार कुटुंब की बातें करते हैं, तेरी मेरी बातें करते हैं, गुरु शिष्य की बातें करते हैं। मैं गुरु तू शिष्य, बस मैं तू, अहंकार होगा हूँ, खुद की बातें करते, मेरे ज्ञान को नहीं समझता।
तो वो ज्ञानी कैसे, जो मूर्ख को चिंतामण पावे कौवा सिर पावे रे, भाग्या मोकोटे क्यों नेड़ो एक न्याय। जो मूर्ख को चिंतामणि मिल जाती है, ये रासासों असली मिल जाता है, तो महाराज फरमाते जो ज्ञानी क्राई क्राई कुएं की जैसे करते हैं, ज्ञानी ज्ञान कतने वाले, उनके ऊपर ये श्वासा बस उस ज्ञानी के कुछ लोग बस तो गुरु में ये चिल्ला बस मेरा कल्याण के ऊपर। इसको कहते हैं जो मूर्ख चिंतामण पावे, ये कौआ से। महाराज ने कौआ किसको बताया? मैं सतगुरु आद का आत्म का गुरु का, मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जग क्या जाने जग माय कागम ज्ञानी सा, जो आत्म मिल ज्ञान रात दिन करे विचार। जितने भी ज्ञानी है वो कागला जैसी बुद्धि है, जिसको शरीर का, देह का और विधि मंडल का निर्णय नहीं है। बस मैं तू करता है, कोई मैं ऊंचा, देवता नीचा, देवता हार, मैं वो कागला जैसी बुद्धि है, मूर्ख। इसलिए सुखराम जी महाराज के सुखराम सुनो नर नारी, मारो अंग होई, जो चिंतामण में पुण्य प्रगटे निज मन माने। सभी नर नारी सुनो, मेरा अंग है ये जो अणबे, क्या ये अणबे जो विधि है 707 राम नाम रटने की, 6 पूर्व 6 पश्चिम कोण छेदन करने के साथ इसमें और विधि मंडल में जो चिंतामणि में गुण प्रकट होता है, मन चिंत्या वही है आत्मा तेरा, मन चिंत्या कारज होता है। देह का भी हो जाएगा और विधि भोजन का भी हो जाएगा और वचन का। परंतु जगत में प्राणी ये काम नहीं करके और बाहर शोभा चाहता है, महिमा चाहता है, उसके लिए सुखराम जी लिखते हैं, बंदा और सकल सब शोभा, शिव मात होए नदी चाहत है, वो किसका जड़ जोगा। अरे बंदा सकल सब शोभा, शिव मात होए नदी चाहत है, वो किसका जड़ जोगा। हे प्राणी, सब जगत में शोभा चाहता है, महिमा चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, उचित होना चाहते हैं, बड़ा होना। इसलिए सुखराम जी महाराज तेरे पास में नदी बह रही, जड़ दे रहा है, उसको कोई जानकारी नहीं है, और जाके दूर देश विदेश जगह जगह जा जाके और महिमा जगह जगह जाकर के ज्ञान करते हैं ऐसे मूर्ख ज्ञानी। और आप जो सांस रखना है वो करते नहीं, तो बताओ फिर वो जड़ किसको मालूम पड़ेगा? पास में दे रहा है, तेरे घट में ये सब कुछ, घट में सब कुछ है। परमात्मा का नाम क्या, ज्ञान क्या, भक्ति क्या, भजन क्या। भक्ति है, ज्ञान नहीं, तो महाराज परमात्मा तू अभी बेरा है। ज्ञान है, भक्ति नहीं तो अंधा है। अंधा और बेरा दोनों लंगड़ा, अंधा है तो क्या कर लेगा कुछ, बिना ज्ञान के लंगड़ा भी, और बिना भक्ति के अंधा। सूझने के लिए तेरे को ये भक्ति ज्ञान, और बस इस शरीर नाशवान शरीर को खुजवाने का तो इसके लिए सुखराम जी महाराज धर्म पुण्य जात भूषण सत है, में मन कर देवे, चित मन सुरत प्राण पीठों पे नाम सत्य सो लेवे। धर्म पुण्य के सत्य बता रहे महाराज, किसको बता रहे हैं? तन के अंदर मन को त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म, त्रिलोकी की आत्मा, चाहे देव आत्मा हो, चाहे भूत प्रेत आत्मा हो, चाहे नंदारी हो, चाहे महाराज फरमाते पितृ योनि हो, देवता योनि हो, चाहे भूत प्रेत योनि हो, चाहे 984 योनि हो, सब आत्मा ब्रह्म है। ऐसी दया करुणा जीव दया दिल रात धर्म सो कीजिए, और मत कर डामा टोल राम रस कीजिए। अरे दीजे तो अनंत दीजे ब्रह्म को के दान देना है तो
अन्न का दान दे, जीव की दया रख। जो अनमोल जीव है, जो अन्न शरीर से दिए, जो आत्मा प्रचार जो दिख उन जीव को तो महाराज फरमाते हैं, धिक्कारते रहते हैं, मैं इसको नहीं मानू, इसको नहीं मानू, और देखते जीव की दया और उसके लिए जोर जोर से बातें, जोर जोर से पुकार करे परमात्मा। वो तो खुद ही काम कर लेगा, जो बेचारे जी शरीर, उसके लिए सुखराम महाराज के नेवर बाजे, वो भी साहिब सुनी, बिजली चल रही है उसको भी साहिब सुनता है। साहिब का महाराज फरमाते हैं दिल है ये पूरा अणबे ज्ञान, जनहार परमात्मा के नेत्र है, सब सुन रहे हैं तेरा क्या विचार है। तो किस विचार से ये वाणी बाच रहा है, किस औसत से वाणी बाच, परमात्मा के लिए भी और बढ़ाई के लिए। तो दोनों कारण कैसे होंगे, तन से और मन से, दोनों का मान सम्मान, तन का भी, तो फिर कि परमात्मा का मान सम्मान का, ज्ञान का मान सम्मान का, मन सूरत प्राण सृजनहार परमात्मा को अर्पण करके और निज नाम की भक्ति सब धारण करे, वो तन मन धन अर्पण करके, निज मन अर्पण करके भक्ति करना है। इसलिए राम जी कह रहे, जोगी सोही प्राण मन जीते, उलट गगन चढ़ जावे, यति साचा सोही जन चाहिए, काम उतर नहीं आता। जोगी मोही है जगत, जो उलट बंकनाल होकर के गगन में, वही आत्मा संत है। योगी आत्मा को बनाना, शरीर को, शरीर के कपड़े देखना, आत्मा के कपड़े, आत्मा पे पंच शरीर के कपड़े हैं, तार्निक तेज पुंज के, जांचने विपरीत के, ब्रह्म काया के, कार्जिक काया के और दिव्य काया, ये पंच काया में आत्मा रहनी है। ये पंच दिव्य काया में जब आत्मा समा जाएगी, चेतन ब्रह्म होकर के परमात्मा रूप बन जाएगी, अगम आवाजों में सता, तो समझ जाओ वो पांचवें कपड़े में सता। फिर भूख प्यास नहीं लगती, फिर परमात्मा ही उसका सत्य खाना, सत्य पहनना, सत्य उड़ना, सत्य सत्य सकता है। उसको फिर यहाँ तीन लोक की जरूरत है, वो जन्मेगी नहीं, तीन लोक में आएगी और आत्मा रहेगी। वही महाराज परमात्मा जगत में जोगी कि वही सच्चा है, जो कामना धाम चाहे अंदर से, चाहे ना कामना आस, इसका कोई भी अंदर से महाराज परमात्मा इसके विचार नहीं, न पदवियां की जरूरत है, पद की जरूरत। पदवियां की जब तक आसक्ति रहेगी, तब तक सतराम जी महाराज कह रहे अनबे सत जहां भव नाई, को सकल है कहनी है सुखराम है साचा गुरु शब्द पर ले। अणबे ज्ञान को सत्य मान के अंदर जो धारण कर लेता है, उसके कोई भव डर नहीं, और सकल वो कहनी परमात्मा के नाम की, निज नाम की, अणबे ज्ञान की कथन करेगा, अपने रूप की, मैं की नहीं, ज्ञान की और भक्ति की। वही शिष्य आत्मा सच्ची है, वही योगी बनेगी, वही जति का गुण आएगा, शील साहस संतोष प्रेम प्रीति भाव दया जरना, 8 अंग उसके स्वतः करने नहीं पड़ते, अपने आप आएंगे। गुरु शब्द पर, गुरु शब्द पर रहेगा, गुरु शब्द का गुण प्रकट होगा, और गुरु शब्द का ऐसा गुण प्रकट होगा कि महाराज परमात्मा जगत में ऐसी नाम जड़ी खा लेगा कि सदगुरु का औषध पाइए लाए, 84 का रोग भागा मिला ब्रह्म, ऐसी औषध जड़ी पी लेगा तो 84 का रोग भाग, आत्मा का 84 का रोग है और शरीर के या बीमारी है।
तो चौरासी का रोग भाग जाएगा तो महाराज फरमाते हैं फिर उसका गुण क्या होगा? अनंत राजा बाजर लागा अंताई होगा सो अंताई इंबर बरसन लागा नदिया चाली। शरीर के अंदर ऐसा आनंद आता रहेगा, ऐसी महिमा ये बाजे अनंत अणगीती नाम आते अणगीती महाराज परमात्मा दुनिया की गर्जना करने लग जाएगी। चलती रहेगी ये नदियां फूट ये अंतरिम में महाराज और फिर जब ऐसी होगी तो पीवत पीवत मन को मेरो भयो दीवानो हो पीवत पीवत मनवो मेरो भयो दीवानो हो। पीते पीते ये मनवा इतना दीवाना हो जाए, इंद्रियां अंदर से लीन हो जाए और रखना करता रहेगा। दिगर मंडल में शब्द सुनता है तो सब तो आपज करता जाने पीवण हरे सुख देव के और कोई न जाने कै मुख से संसार। ये औसत तो ये सिद्धनाथ परमात्मा आपकी बनाई हुई है। तो औसत दीजे आन के हरि वेद भरता चौरासी के रोग की पाऊं जड़ी विचार। ये सृजनहार हरि वेद मैंने सासु साथ विधि ये वेद है डॉक्टर भरतार निज नाम जो आत्मा का पति पत्नी ये तीनों चीज आ जाएगी तो लक्ष्य 84 के औसत दुरात्मा लक्ष्य 84 से वंचित हो जाएगी। 84 योनि में हर चीज गुण सृजनहार आप ही करते हो। इस अड़वे ज्ञान सुखराम जी महाराज से दिलवाया आपने और इन्होंने बोला और ऐसा अड़वे ग्रंथ पढ़ाया पीढ़ी वाला जानता अपना इमृत पिएगा वही जानेगा। इमृत नेका इमृत है संत इमृत के समय संतों के अनुभव ज्ञान में इस इमृत को जो सांसों सांस रखना पड़ेगा वही पी सकता है, दूसरा पी नहीं। इसलिए गुरुदेव फरमाते हैं ऐसा महापुरुषों का जो अनुभव ज्ञान है उसका निर्णय समझ करके और परमात्मा की भक्ति करोगे सदा सुख ज्ञानी ज्ञाने ज्ञानी दिष्ट ज्ञानी सदा सुख ने सदा सुखम आत्मा नेचर। ये ज्ञानी सब कुछ है, ज्ञानी गुरु है, ज्ञानी रूप है, ज्ञानी ज्ञानी सब ज्ञान। इसलिए सुखराम के महाराज का सब चीज ज्ञान पढ़नते सुनते सीखनते परम धाम पावनते पढ़े या सुने और फिर सीखे तो परम धाम में कोई प्रकार की कोई प्रकार की कमी नहीं। ग्रस्त में रहते हुए ग्रस्त का सब कार्य करते हुए आत्मा परमात्मा पति स्थापित कर ले। राम राम। महाराज ने